जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब 1 साल तक फ्री में मिलेगा राशन। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है इसको लेकर ऐलान। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ इस अवसर पर बहुत बड़ी घोषणाएं भी करी गई, जहां पर मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर राज्य के सभी जिलों में अप्रैल माह से समस्त राशन कार्ड धारियों को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल दिए जाने की घोषणा की। गौरतलब है कि अभी तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण केवल राज्य के 12 जिलों में मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण योजना आहार के अंतर्गत वितरित किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, साथ ही साथ निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक निःशुल्क चावल वितरित किए जाने की घोषणा की। गणतंत्र दिवस का ये समारोह जगदलपुर के लालबाग मैदान में हर्ष और उल्लास के साथ वातावरण में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को हर माह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। रायपुर में बनेगी एरो सिटी। पंचायतों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच से प्रदेशवासियों के लिए विभिन्न घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ के युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। महिला और युवा वर्ग के लिए भी राज्य में बहुत से काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, महिला समूहों, महिला उद्यमियों एवं महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप को व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने के लिए नवीन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की और अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये पासा खेला गया है। सैलानियों के लिए बस्तर में खुल चुका है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार। इसकी खासियत हम आपको बता दें, जहां पर जिला मुख्यालय जगदलपुर से केवल 3 किलोमीटर की दूर पर लामनी पार्क में बीते दिन प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी विहार को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। यहाँ 450 प्रजातियों के पक्षी का बसेरा होगा। वही पक्षी विहार में अब कुछ कार्य बचे हुए हैं। सभी निर्माण कार्य पूरे होने के बाद यह सबसे बड़ी एवेरी होगी। प्रदेश के सबसे वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, साथ ही एनएमडीसी और एसएससी द्वारा जैव विविधता संरक्षण विकास और प्रशिक्षण केंद्र बर्ड एवरी चिड़ियाघर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। साथ ही जैव विविधता के दृष्टिकोण से बस्तर बहुत समृद्ध माना जाता है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सके। बस्तर में खुलने वाले हैं 2 इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। टाइगर बॉय चेंद्रू के नाम से जाना जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर। दरअसल बस्तर प्रवास पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में छात्रों के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही भारतीय गणतंत्र की असली ताकत है। सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से ही प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इनमें से 2 कॉलेज बस्तर में खोले जाएंगे। प्रदेश में स्कूली शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है। हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया गया है ताकि जब वे पढ़ाई पूरी करके निकले तो उनके सामने रोजगार के विकल्पों की कमी ना हो। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की, जिनमें नवीन शासकीय महाविद्यालय बस्तर का नामकरण मां गंगादाई शासकीय महाविद्यालय बस्तर के नाम से किया गया। साथ ही टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर बदल करके नाम को रखा गया और विभिन्न प्रकार की घोषणाएं यहां पर मुख्यमंत्री ने की। भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। 21,000 लोग एक साथ करेंगे सुंदरकांड का पाठ। बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। पंजीयन भी निःशुल्क रखा गया है। दरअसल भिलाई जयंती स्टेडियम के पास 21,000 भक्तों के साथ 8 एकड़ परिसर में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का आयोजन 28 जनवरी को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में सांसद विजय बघेल ने दी है। उन्होंने बताया कि सुंदरकांड पाठ में विद्यार्थियों से लेकर के अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, महिला
पुरुष और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग भी शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की टीमें गठित कर दी गई हैं। अंचल में सुंदरकांड पाठ में इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने का ये पहला मौका है। पाठ करने वाले भक्तों के लिए आसनी, दुपट्टा व सुंदरकांड पुस्तिका समिति की ओर से दी जाएगी। आयोजन को निर्बाध गति से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता ली जा रही है। पाठ के तुरंत बाद भोग महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग को लेकर भी मॉल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। दरअसल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को देश भर में रिलीज हो गई और यह साल की पहली कंट्रोवर्सी और बड़ी फिल्म मानी जा रही है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से इस फिल्म का विरोध भी किया जा रहा था। वहीं एक बार फिर से पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर के राजधानी रायपुर के सिनेमा हॉल में विरोध किया गया। जानकारी के मुताबिक रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में मैग्नेटो मॉल में फिल्म पठान का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में बजरंग दल के लोग पहुंचे। यही बड़ी बीच में ही चलती फिल्म के शो को रुकवाया गया। साथ ही थिएटर के बाहर भी जमकर हंगामा किया गया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंग दल के रायपुर जिलाध्यक्ष भीम साहू समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में अब प्रदेश में शुरू हो चुकी है नई व्यवस्था। अब हर शनिवार को जेलों में लग रही है अदालत। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक योजना को देश भर में लागू करने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सिफारिश कर दी है। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। इनके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को जेलों में जेल अदालत लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसकी सुनवाई जिला न्यायालय में अब जज करेंगे। इसके अलावा 32 बंदियों की रिहाई का आदेश जारी किया गया। ऐसे बंदी जिन्हें 7 साल या फिर इससे कम की सजा हुई है और ऐसे बंदी जो मामूली अपराध में जेल में बंद है लेकिन जमानत के बाद भी रिहाई नहीं हो पा रही है, इन्हें चिन्हांकित कर रिहाई करनी है। टायर फटने की वजह से एक के बाद एक करके 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 3 के हालात गंभीर है। हाईवे पर तकरीबन 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा इन वाहनों की टक्कर की वजह से। फिलहाल घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र की है जहां पर नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ एक ट्रक का टायर फटा और उसके अनियंत्रित होने से 3 ट्रक आपस में एक एक करके टकरा गए। दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे अंदाजा आप वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। भिलाई 3 पुलिस के मुताबिक दुर्घटना बीती देर रात की है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर अचानक फट गया, वह अनियंत्रित हो गया और अन्य 2 ट्रकों से जाकर टकरा गया। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को पद्मश्री मिलने वाला है। पंडवानी गायिका उषा बारले, नाचा के दिग्गज डोमार सिंह कुंवर और वुड कार्विंग के उस्ताद अजय मंडावी को सम्मान मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया है। गृह मंत्रालय की ओर से बीती रात इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसमें पंडवानी गायिका उषा बारले, लोक नाट्य नाचा के दिग्गज डोमार सिंह कुंवर और लकड़ी पर नक्काशी वुड वर्किंग के साथ उस्ताद अजय कुमार मंडावी का नाम शामिल है। इन तीनों कलाकारों ने अपनी विधा और शैली पर खास छाप छोड़ी है। दुर्ग जिले में खुलेंगे ट्रैफिक थाने। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया। दुर्ग, सुपेला, भिलाई नगर और पुरानी भिलाई में होगा निर्माण। दरअसल दुर्ग जिले में महानगर की तर्ज पर 1 से अधिक ट्रैफिक थानों की व्यवस्था की जा रही है। गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ 4 अलग अलग थाने खोलने का आदेश दे दिया है। आदेश के मुताबिक अब दुर्ग जिले में दुर्ग, सुपेला, भिलाई नगर और पुरानी भिलाई में ट्रैफिक थाने बनाए जाएंगे। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक गृह विभाग के आदेश पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। सभी थानों में ट्रैफिक टीआई और उनकी टीम अलग अलग होगी। इन सभी थानों को अलग अलग सीमा में बांटा गया है। इससे जिले में ट्रैफिक को लेकर काफी सुधार आएगा। बूढ़ापारा का धरना स्थल अब नासूर बनता नजर आ रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाके बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आए दिन कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन, रैली और सड़क घेर करके चक्का जाम करने से बीमार बूढ़ों और स्कूल कॉलेजों के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ापारा से लेकर मारवाड़ी शमशान घाट वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ की वजह से एम्बुलेंस, शव वाहन फंसने से अप्रिय स्थिति निर्मित
प्रतीत होने लगी है। जिला प्रशासन और नगर निगम को स्थानीय वार्ड वासियों, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बूढ़ापारा से धरना स्थल हटाने का ज्ञापन सौंपा, पर अब तक जिला प्रशासन आम जनता को हो रही परेशानियों को दूर नहीं कर पाया है। वहीं बीते दिन इसी मामले में नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, स्थानीय रहवासी, व्यापारी संगठन तथा एमआईसी मेंबर्स ने जिला कलेक्टर से मिलकर के बूढ़ापारा से धरना स्थल हटाने का ज्ञापन सौंपा। तल्खियों के बीच अब राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री बघेल। शुभकामना के फूल लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत की गई। दरअसल राजभवन और सरकार के बीच पैदा हुई तल्ख टिप्पणी पर लेकर के अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके मिलने पहुंचे, जहां पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं को लेकर के राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री का राज्यपाल ने स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के साथ प्रदेश के कई मुद्दों पर बातचीत की गई। गणतंत्र दिवस की स्थापित परंपरा के मुताबिक सरकार की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को राजधानी में आयोजित मुख्य समारोह में जाना था। मुख्यमंत्री ने उस अवसर पर जगदलपुर में झंडा फहराया। साथ ही बीती शाम को जगदलपुर से लौटकर मुख्यमंत्री बघेल का काफिला सीधे राजभवन की ओर मुड़ गया। थोड़ी ही देर में वे राजभवन में थे। मुख्यमंत्री बघेल ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से शिष्टाचार कर मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने की है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर बोले मुख्यमंत्री हर जिले में जनता के बीच जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का शंखनाद किया। मां दंतेश्वरी मंदिर से सिटी कोतवाली चौक और फिर सर्किट हाउस तक तकरीबन 1 किलोमीटर तक वे शहर में पैदल चले। उनके साथ बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बोले पीड़िता का वीडियो मैंने भी देख लिया, अफसरों को कार्यवाही करने के लिए कहा, जबकि कांग्रेस भी इस पर भड़की हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को अब धमकियां मिलने लगी हैं। युवती ने प्रेस में भाजपा नेताओं को उनके परिजनों और साथ ही साथ रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये बयान सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुष्कर्म पीड़िता और उनके परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया। साथ ही पीड़िता के आरोपों पर हुए सवाल को लेकर के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उसका वीडियो देखा है मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उसको और उनके परिजनों को सुरक्षा दी जाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।